और अब बात हाथी पर सवार होगी अतीक फैमिली 24 के लिए दलित मुस्लिम गोलबंदी। क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा 24 की तैयारी में जुट गई है, सपा ओबीसी मोर्चे पर भाजपा को घेर रही है, वहीं मायावती अपने दलित वोट में मुस्लिम वोट को जोड़ने में जुटी हुई है। क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने इमरान मसूद को बसपा में शामिल करवाया था, वही अब अतीक की फैमिली बसपा का दामन थामने वाली है। इससे मुस्लिम मोर्चे पर माया की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि अतीक अहमद भले ही अभी जेल में बंद हो, लेकिन प्रयागराज में उसका अपना रसूख है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम सपा को छोड़कर बसपा के लिए दरी बिछाएगा? माया की मुस्लिम गोलबंदी, निकाय से पहले 24 की किलेबंदी। अतीक का परिवार करेगा हाथी की सवारी, लाल के खेमे में टेंशन भारी। जहां एक तरफ सपा और भाजपा के बीच ओबीसी वोट की जंग छिड़ी हुई है, वहीं मायावती मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुट गई है। क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने सपा से आए इमरान मसूद को बसपा में शामिल कराया था। वहीं अब बाहुबली अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी का साथ छोड़कर बसपा में शामिल होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन न सिर्फ बसपा का दामन थामेंगी, बल्कि उन्हें बसपा प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हमेशा मेरे होते रहते हैं और ये हमारे 15 जनवरी की तैयारी भी है, निकाय चुनाव की तैयारी भी है। ये सारी चीज़ हमारे कार्यक्रम के थ्रू अपने कार्यकर्ताओं इकट्ठे करके अपनी बात को पहुंचाते रहते हैं। और पूरे विधानसभा से, हमारे बारहों विधानसभा से हमारे सभी कार्यकर्ता जिला विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से पूरे रैली के थ्रू आते हैं हमारे यहाँ। को प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम सरदार पटेल सेवा संस्थान में आयोजित होगा। और इसी कार्यक्रम में अतीक अहमद के परिवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की में मेयर की सीट पर उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। जानकारी से दलित मुस्लिम गठजोड़ के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में जहां दलितों की आबादी 21% के करीब है, वहीं मुस्लिमों की आबादी 19% है, जिसे अगर मिला दिया जाए तो 40% हो जाती है। और यही गठजोड़ कभी बसपा की बड़ी ताकत होता था, जिसके दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब बसपा का ये वोट बट चुका है। मुस्लिम वोट जहां सपा के पास चला गया है, वहीं दलितों का एक बड़ा धड़ा भाजपा को वोट करने लगा है। अब मायावती की कोशिश फिर से अपने इस वोट को एकजुट करने की है। क्योंकि अगर अतीक की पत्नी बसपा में जाती है तो ये मायावती का तीसरा बड़ा दाव होगा। क्योंकि इससे पहले मायावती आजमगढ़ में गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम को पार्टी में शामिल करा चुकी हैं। वहीं इमरान मसूद की पत्नी साइम मसूद को सहारनपुर से मेयर का उम्मीदवार बना चुकी हैं। मतलब मायावती लगातार मुस्लिमों को संदेश दे रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम सपा को छोड़कर बसपा के पास आएगा? क्योंकि मुस्लिम वोट पर सिर्फ बसपा की नजर नहीं है, भाजपा भी पसमानदा मुस्लिम पर नजर गड़ाए बैठी है। और रामपुर में मिली जीत के बाद भाजपा के हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। मतलब एकदम साफ है, 19% मुस्लिम वोट के लिए सपा से लेकर बसपा और भाजपा सब रेस में है। लेकिन मुसलमान किसके लिए दरी बिछाएगा, ये आने वाले निकाय चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बिकरू की बिसात ब्राह्मण वोट का दम, सुप्रीम फैसले से कहीं खुशी कहीं गम। क्योंकि जिस बिकरू कांड ने 30 महीने पहले पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत मचा दी थी, अब इसी बिकरू कांड से जुड़ी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब खुशी दुबे को मिली जमानत पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा खुशी दुबे के जरिए जहां महिला के साथ ब्राह्मण वोट को साध रही है, वहीं प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर आई है और इन सब के निशाने पर भाजपा है। खुशी दुबे की होगी रिहाई, शुरू हुई ब्राह्मण वोट की लड़ाई। बिकरू कांड में हुई थी गिरफ्तारी, नारी उत्पीड़न पर सियासत भारी।
जुलाई 2020 का बिकरू कांड आज भी सबके जेहन में है, जब कानपुर का बिकरू विकास दुबे की सनक की वजह से दहल उठा था। अब इसी केस से जुड़ी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने 30 महीने बाद जमानत दे दी, लेकिन खुशी दुबे की रिहाई से पहले राजनीति शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी खुशी दुबे के जरिए भाजपा पर निशाना साध रही है और खुशी दुबे की जमानत को भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार बता रही है। खुशी दुबे प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर हम लोगों को कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि ये मालूम है कि भले ही बिकरू कांड में किसी कोई भूमिका हो, पर ये बेटी जिसकी उस समय उम्र भी कम थी, मात्र 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और उसको इस तरह से गैंगस्टर बता करके लंबे समय जेल में रखा गया है। लेकिन आज जमानत मिली है। हमें उम्मीद है कि ट्रायल में मुकदमे से वो बरी भी होगी और उसके बाद जो दोषी अधिकारी होंगे जिन्होंने इस तरह से परेशान किया है, फंसाया है, उन पर भी कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा। खुशी दुबे की जमानत को कांग्रेस भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जहां प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार खुशी दुबे को लेकर आवाज उठाई। ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का महिलाओं के प्रति अपना नफरती रवैया रखती है, ब्राह्मणों के प्रति किस तरीके का रखती है। आज उसी का दुष्परिणाम है कि जब जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, सरकार अपराधियों को बचाती नजर आई, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ है, प्रदेश को इस बात को समझना होगा। तो लंबे समय तक खुशी दुबे जेल में रही है, अब उनके लिए राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुशी दुबे की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि खुशी दुबे जिस वक्त गिरफ्तार हुई थी, हिरासत में ली गई थी, उस वक्त वो नाबालिग थी, अब उसको रिहा किया जाए और इसके साथ साथ तय शर्त भी दी गई है जिससे कि खुशी दुबे को उस शर्त को मानना होगा रिहाई के बाद। उनमें सबसे प्रमुख शर्त है कि हफ्ते में एक बार थाने पर जाके हाजिरी लगानी होगी और जो निचली अदालत है वो अपनी कुछ शर्तों के साथ जमानत देगी, उसके बाद उन शर्तों को पालन में करना होगा और उसके बाद अगर उन शर्तों का पालन खुशी दुबे नहीं करती है तो उसको एक बार फिर से उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। गौरतलब है कि खुशी दुबे का मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गरमाया था और अब जिस तरह से खुशी को जमानत मिली है उससे सियासत और ज्यादा गर्म हो चुकी है, क्योंकि यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में खुशी की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि वो गिरोह को सक्रिय कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि घटना के समय खुशी की उम्र 17 साल से भी कम थी। इस दौरान यूपी सरकार ने जेल में खुशी के व्यवहार और दूसरे कैदियों के साथ झगड़े का भी जिक्र किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस केस में ट्रायल शुरू हो चुका है, इसलिए खुशी को जेल में रखने की जरूरत नहीं है। ये कुल मिलाकर ये सरकार का विषय नहीं होता है, ये तो पुलिस का विषय है। पुलिस ने मुकदमा लिखा और फिर मुकदमा लिखने के बाद उसमें चार्जशीट लगी, चार्जशीट लगने के बाद में मुकदमा कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसमें क्या फैसला लिया तो कोर्ट तय करेगी कब छोड़ना है नहीं छोड़ना है। और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो व्यवस्था है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यदि उसमें उसको जमानत दिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर दिया होगा। अब बता दें कि घटना के समय खुशी नाबालिग थी। उसकी शादी 29 जून 2020 को अमर दुबे से हुई थी। शादी के महज 3 दिन बाद 2 जुलाई 2020 को बिकरू कांड हुआ था। उस समय उसकी उम्र 16 साल के लगभग थी, यानी अब 30 महीने बाद खुशी दुबे जेल से रिहा होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खुशी दुबे पर शुरू हुई सियासत खत्म होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।